Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all of you in my YouTube channel Hanifa Gufran Knowledge. But if you are not miss my any video, so subscribe my YouTube channel as well as don't forget to press bell icon. So dear friends, today in this video I am discuss about heterotrophic nutrition and its type in subject biology topic life processes. So let's start in next slide. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हमने पिछले पार्ट में पिछले वीडियो में आप लोगों को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया था। वैसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भोजन के लिए फूड के लिए डिपेंड होते हैं उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉपिक मीन फूड। ठीक है, आज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो क्या है? फर्स्ट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? The mode of nutrition in which organism obtain food from dead and decaying organic matter is called saprophytic nutrition. वैसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन पाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म मरे हुए, डेड मीन्स मरा, डिकेइंग मीन्स सड़े, मरे और सड़े ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म्स को क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल फंगाई एंड बैक्टीरिया। इन नेक्स्ट स्लाइड, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन का वैसा मोड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन ऑब्टेन करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से विदाउट किलिंग देम, बिना उसे मारे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो एंड ट्रिपवर्म। हम देखते हैं हमारे अराउंड अस बहुत सारे मॉस्किटो रहते हैं, हम पे हमारे बॉडी पे आकर के हमारे बॉडी से ब्लड सक कर लेते हैं। बट इन दैट केस मॉस्किटो क्या कर रहा है? हमारे बॉडी से बिना हमें मारे हमारे बॉडी का ब्लड सक कर ले रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? मॉस्किटो, पैरासाइटिक मॉस्किटो। जस्ट लाइक टेपवर्म, हमारे बॉडी के इंटरनल में भी टेपवर्म रहते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। थर्ड heterotrophic nutrition types is holozoic nutrition. What is holozoic nutrition? The mode of nutrition that involves ingestion, digestion, absorption and assimilations of liquid or solid organic material is known as holozoic nutrition. न्यूट्रिशन का वैसा मोड जिसमें इन्वॉल्व होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशंस, चाहे वो लिक्विड हो या और सॉलिड हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ एक टर्म आता है होलोजोइक में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। ये 4 वर्ड के क्या मीनिंग है? तो डियर फ्रेंड, इंजेशन मतलब इन मतलब अंदर, इंजेशन मतलब लेना, भोजन लेना। हम जब भोजन अपने माउथ में लेते हैं वो प्रोसेस कहलाता है इंजेशन। अब हम लोग ले लिए, वो हमारा जो इंजेशन फूड किए हैं वो कहाँ जाता है? तो डायरेक्ट ओएसोफेगस से इंटेस्टाइन, स्टोमक से इंटेस्टाइन। तो इन दौरान क्या होता है? हमारा भोजन डाइजेस्ट करता है, तो ये डाइजेस्ट हो गया। देन आफ्टर जब डाइजेस्ट हो जाता है तब एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब के बाद जो भी वेस्ट होते हैं हमारे बॉडी से बाहर निकल आते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? तो एसिमिलेशन। यानी कि खाना खाने से पचने तक, निगलने से पचने तक, और जो वेस्ट होते हैं वो एक्सक्रीट आउट होने तक, ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन।
फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बीइंग एन एनिमल, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। हम लोग देखते हैं कि हम लोग भोजन लेते हैं, भोजन लेने के दौरान मुंह में लेते हैं, फिर उसके बाद निगलते हैं, निगलने के दौरान एसोफेगस से जाता हुआ स्टमक में, देन आफ्टर इंटेस्टाइन में जाता है और वो पचता रहता है, पाचन डाइजेस्ट होता रहता है। देन आफ्टर वो एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो वेस्ट हो जाते हैं वो एसिमिलेशन बाहर निकल आते हैं ह्यूमन बीइंग में हम, तो वो क्या हो जाते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। थैंक यू।